हमने अभी तक क्या पढ़ा? देखो अगर अपन लॉजिकली देखेंगे तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने अभी मार्केट के बारे में पढ़ा, मार्केट में क्या क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे होती है। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का। ये क्या तीनों का रिलेशन पढ़ा हमने? सर एक और चीज पढ़ी थी हमने, अपन ने जो पढ़ा था वो है एवरेज रेवेन्यू। क्या हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ा? अपन ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था सर, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था। कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था सर? याद नहीं आ रहा। प्राइस बोले तो सर क्या है? प्राइस इज इक्वल टू AR। एम आई करेक्ट? प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। एम आई करेक्ट? क्या मैं राइट हूं? प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। और क्या पढ़ा हमने? और क्या पढ़ा था पिछले इसमें हमने? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे पढ़ा था हमने? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज, हमने क्या पढ़ा था? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। हमने क्या पढ़ा था? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, दैट टाइम व्हाट? यस, प्रॉफिट पढ़ा था हमने। अच्छा, और क्या पढ़ा था फिर हमने? यस, क्या 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 पढ़ा था? क्या पढ़ा था वापिस एक बार प्लीज? व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन, when variable cost is more than price, when variable cost is more than price, that is the time when I will shut the company. When the company is recovering the variable cost, it is okay to me. मेरे को अगर variable cost recover होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पर इन केस अगर when variable मतलब when price is greater than average total cost, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट सिर्फ चलता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये दोनों भी चीज है। और क्या हो सकता है? प्राइस उससे बहुत ज्यादा ग्रेटर, तो फिर मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट काफी अच्छा रहेगा इकोनॉमिक। यस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों भी कवर हो रही है। इंट्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज वैल्यू, प्राइसेस आर आल्सो यूज्ड। देखो मतलब इसमें अपने को क्या सिखाएंगे, ये यूनिट में अपने को वो लोग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद का यूनिट एकदम एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट है। Prices of goods express their exchange value. Prices are also used for expressing the value of various services rendered by different factors of such as land, labor, capital and organization. Land, labor, ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? Factors of production. Therefore, the concept of price, especially the process of price determination, is of vital importance in economics. In this unit, we shall learn how demand and supply interact to strike a balance, so that equilibrium price is determined in free market. When an equilibrium price is determined, एक तो equilibrium price. Do you know what do you mean by the term equilibrium price here? What do you mean by the term equilibrium price? सबके लिए सेम होना चाहिए और ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मैं बोलता ना इक्विलिब्रियम प्राइस, अपन ऐसा करते थे यहाँ पे, ये ऐसा चार्ट बनाते थे, कुछ याद आ रहा? डिमांड गिर रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्राइस डिटर्मिनेशन है। A free market is one which forces of demand and supply are free to take their own course and their own intervention. It is to be noted that government intervenes and determines the price either fully or partially. For example, the government of India fixes the price of petrol, diesel, kerosene, ठीक है, etc. Which are critical. भाई पेट्रोल तो निकाल ही दो, ये प्राइस में नहीं आएगा, थोड़े दिन के बाद इसको गोल्ड में कंसीडर किया जाएगा। Am I correct? थोड़े दिन के बाद आपको क्या लगता है, पेट्रोल को गोल्ड में कंसीडर किया जाएगा? थोड़े दिन के बाद लगता है मेरे को स्नॉब इफेक्ट आएगा। थोड़े दिन बाद में मेरे को लगता है गोल्ड में कंसीडर किया जाएगा स्नॉब। मतलब मेरे को एक चीज ये भी समझती है इसको लेके कि अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो देर आर थिंग्स के मतलब I never understand why petrol is getting so expensive. I never understood why petrol is getting so expensive these days.
नहीं, पर किसी ने यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ पेट्रोल कैसा हो रहा है? बांग्लादेश को 69 में मिल रहा, अपने को 101 में मिल रहा, तो तू बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं, इस बात जैसे उनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, मतलब उनकी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो आप एक चीज समझो कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे हुआ कभी भी बुरता। मालूम है रीजन क्यों बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे हुआ कभी भी बुरता? क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी वहां के भाव तो बढ़ेंगे, कभी ना कभी तो डेवलप होंगी वो कंट्री। अपनी कैसी है? अपनी डेवलप हो चुकी है। अब अपनी कंट्री डेवलप हो चुकी है तो उसमें लफड़ा क्या है कि भाई अब चीज़ों के भाव ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा इसमें अभी कि भाई जनरली लोग, आपको मालूम है क्या हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखा क्या? वो सीरीज, वो जो सीरीज बनी अभी इसकी पटेल की, देखी क्या? वो सीरीज देखी क्या आप लोगों ने? उसमें है ना, उसने एक स्टेटमेंट मारा था, तुमने अगर गौर से सुना होगा तो, बोले मैं तुमको बोल रहा हूँ, बोले इन्वेस्ट करो। बोले क्या? इन्वेस्ट इन इंडिया। बोला था कि नहीं बोला था उसने? तो ऐसा है, ठीक है। One of the main reason for studying the demand and supply model is that model is particularly useful in explaining how the market works. बेटा ये सिर्फ स्टडी और इसके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन जनरल भी। तुमको क्या लगता है प्राइस कैसे डिटरमाइन होती होगी? कोई मेरे को ऐसे ही मतलब सोच सकता क्या? अब इकोनॉमिक्स से बना है सोच के साथ, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस कैसे हुए होंगे? बेटा एक चीज समझो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के लिए। डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं के लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के लिए। आप सोचेंगे कैसे? इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई दैट टेंड्स टू डिटरमाइन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कैसे समझेंगे? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट द टर्म इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ मार्केट इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी डिमांड, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। मतलब क्या है यहाँ पे उसका? जो क्वांटिटी डिमांड है कमोडिटी की, सप्लाई भी उतना ही जाना चाहिए कमोडिटी का। मतलब क्या है? तब प्राइस मेंटेन रहेगी ना, मतलब जितनी डिमांड उतना सप्लाई होगा, तो सेम प्राइस रहेगी। क्यों? अगर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी ना, और सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब तुम्हारा ऐसा बोलना है कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुए, मतलब तुम्हारा ऐसा बोलना है कि डिमांड और सप्लाई जहां पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुए, दैट मींस दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तेरा ऐसा बोलना है क्या? मैं उस प्राइस को इज इक्वल टू AR भी बोल सकता क्या? सर मतलब आप क्या कर सकते हो, मार्केट का डिमांड और सप्लाई स्टडी करके इंडिविजुअल को उसको प्राइस दे सकते हो क्या? मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। क्या सब लोग साथ में है मेरे? हाँ, मेरा क्वेश्चन बड़ा गौर से है, गौर से क्वेश्चन ऐसा है मेरा, गौर से क्वेश्चन ऐसा है मेरा, मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होंगी क्या वो इंडिविजुअल को लागू होंगी कि इंडिविजुअल जो प्राइस डिटरमाइन करेगा वो मार्केट में लागू होंगी? मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का सप्लाई और डिमांड भी बहुत प्रायोरिटी है इंडिविजुअल के लिए। तुम अकेले क्या उखाड़ लोगे रे प्राइस के लिए? अंकल मेरे को 1 किलो टमाटर चाहिए, मेरे हिसाब से भाव डिसाइड करो, बोलेगा चल निकल आगे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड और प्राइस का, डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमाइन होंगी, और वो प्राइस जाके किसके लिए लगेंगी? इंडिविजुअल के लिए। एकदम करेक्ट। समझ में आ रहा है तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूं? पक्का? ओके ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए कुछ दिख रहा है, ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस क्या किया उन्होंने? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट हुआ, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये डायग्राम उन्होंने यहां पे समझाने की कोशिश की है। डिमांड 60 थी, 1 रुपए पे 60 डिमांड थी, सप्लाई 5 था। 2 रुपए पे 35 डिमांड है, सप्लाई 35 है, मतलब ये मेरी इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब 2 रुपए पे डिमांड भी उतने और प्राइस भी, तो मेरे को चलता, राइट?
इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, नॉट एन इशू। यहां पे उन्होंने समझाया भाई, ये देखिए ये सप्लाई, सप्लाई यहां पे बोले तो सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है। यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने को चलता ही नहीं। अपने को कब चलता है? जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, ओके। ये चेंजेस कुछ याद है क्या चेंजेस को लेके? क्या है चेंजेस? कौन से टाइप के चेंजेस देखे थे हमने? वेरी गुड बच्चा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंक्रीज इन डिमांड? राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के साथ सप्लाई को जोड़ दिया। तो देखो पहले केस में यहां पे तुम्हारी डिमांड इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ये जो है ये तुम्हारा प्राइस था। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ अदर फैक्टर्स की वजह से तुम्हारी डिमांड बढ़ गई, तो तुम्हारा अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? प्राइस। समझ में आ रही? ये हो गई तुम्हारी न्यू प्राइस। एज द डिमांड हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू rise in other factors। चलो पढ़ लेते एक बार। The above analysis of market was done by us under the ceteris paribus assumption। ये ceteris paribus assumption क्या रहता रे? The facts of the real world, however, they are such that determinants of demand other than price of the commodity under ये blah 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 like income, taste, preference, ये उन्होंने other factors बताए हुए हैं अपने को यहाँ पे। Always change causes shifts in the demand such shifts equilibrium and rightward shift to the right, shift to the left, shift to the right of supply and shift to the right of left of supply। मतलब right supply shift हुआ है मतलब increase in supply, और left supply shift हुआ है मतलब decrease in supply। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड बोले तो कौन सा शिफ्ट हुआ? इंक्रीज इन डिमांड तो कौन सा शिफ्ट हुआ? यस, कर्व ऑफ ओरिजिनल गुड सप्लाई कर्व, ओके, एट इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ओक्यू। नाउ सपोज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे कौन से फैक्टर को इंक्रीज किया उन्होंने? यहाँ पे कौन से फैक्टर को? अदर फैक्टर को। यहाँ पे देखिए अगर राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होता है तो सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी में हमने सीखा था प्राइस के वजह से चेंज होता है। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के अलावा बाकी सब राइट। Increase the demand of shift D1 and D2 and the supply curve remains the same। We will see that on the new demand curve D1 OP price demand increase OQ2 while remains the same OQ, and there is an excess in demand in the market equal to Q। Since supply is in short of demand, price will go up with the higher price, supply will also shoot up। Higher the price, higher the supply, higher the price, higher the supply। New equilibrium between demand will be reached। At this equilibrium point the price and OQ quantity which is demanded and supplied। मतलब इन्होंने पूरा यही डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि पहले क्या था कि भाई डिमांड है, सप्लाई की शॉर्टेज थी तो तुम्हारी डिमांड बढ़ गई। जैसे ही तुम्हारी डिमांड बढ़ गई, जैसे ही तुम्हारी डिमांड बढ़ गई, तुम्हारा और क्या बढ़ गया होगा? प्राइस। डिमांड बढ़ते से ही तुम्हारा और क्या बढ़ गया? प्राइस। कोई तकलीफ इसमें? एकदम अच्छे से समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड। The opposite will happen when demand falls as a result of fall in income। Opposite will happen मतलब इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएंगे। The opposite will happen when demand falls as a result of fall in income, while the supply remains the same। The demand curve will shift to the left, the demand curve will shift to the left, and the supply curve remains as it is। हाँ, सप्लाई कर्व वैसे के वैसे ही है। सप्लाई में क्यों चेंज होगा? यहाँ पे अभी इनकम में चेंज हुआ ना, तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? ओके। विद द न्यू डिमांड कर्व डिमांड ओपी इज ओके। पहला कौन सा था? ये था ओल्ड प्राइस, अब ये हो गई
तूने एक चीज नोटिस किया क्या? उसने सप्लाई बहुत किया, पहले डिमांड ज्यादा थी तो सप्लाई ज्यादा, जैसे ही डिमांड कम हुई तो सप्लाई भी लॉजिकली देखा क्या? ये सप्लाई कम हो गया, दिख रहा क्या? ये दिख रहा क्या यहाँ पे? जब यहाँ पे ये मीट कर रहा है तो सीधी बात है वो सप्लाई भी यहाँ तक ही कर रहा है ना, मतलब ये एरिया तक ही सप्लाई हो रहा है ना, है कि नहीं? ओके. As the supply exceeds demand, price will come down and the quantity demanded will go up. A new equilibrium will be settled in the market where demand OQ will be equal to supply. Okay. Thus, increase in demand where there is a decrease in demand and quantity demanded and supply. Increase in supply. यार increase in supply से क्या होगा? Supply increase हो गया, प्राइस गिरेंगी तो डिमांड बढ़ेगी. सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाती है, कि डिमांड बढ़ जाती? कम होती. सोच लो, पढ़ लेते हैं. Let us now assume that demand does not change but there is an increase in supply, say because of improved technology. टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो सप्लाई ज्यादा हो रहा. The supply curve SS will shift to right and become SS1. At the original equilibrium, OQ is demanded and O2 is supplied. At the original price, the surplus now exists. As a result, the equilibrium price falls. Equilibrium price falls and the quantity demanded. Supply ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइस और प्राइस जैसे ही कम हो जाएंगे डिमांड. समझ में आया? जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, जो भी अपन ने बोला उसका पूरा अपोजिट था अभी, राइट? अपन क्या सोच रहे थे? सप्लाई बढ़ा, डिमांड कम हो गई. अबे सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ में है, सप्लाई बढ़ा प्राइस कम हो गई, और प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ में. जैसी प्राइस कम हो गई लोग क्या करेंगे? Thus, as a result of increase in supply with demand remaining the same, the equilibrium price will go down and the quantity demanded will go up. बेटा ये MCQ है. Decrease in supply. Decrease in supply से क्या होगा? सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ गई. यार ये तो उल्टा ही बोल रहा है जो अपन सोचते हैं उससे. सप्लाई कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी ना. बेटा ये जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा, ये ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो मार्केट में से धीरे धीरे कम होते जा रही है. Let us now assume that due to obsolete technology there is a decrease in supply. The supply curve SS will shift to the left and become SS. At the original equilibrium price, OQ is quantity demanded and quantity supplied. At the original price, a deficit now exists. As a result of equilibrium, price rises and the quantity demanded decreases. क्यों quantity demand क्यों decrease होगी? सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी. नहीं, तो यहाँ पे decrease in supply बोल रहा हूँ. सप्लाई कम होगा ना, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी. डिमांड कम हो रही बेटा. चलो ठीक है. A new equilibrium OP1 will be settled in the market where demand will equal to this. As a result of decrease in supply will find equilibrium price will go up but the amount sold and purchase will go down as of shown in figure. जनरली बेटा ये कैसा है, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे तो लोग उस चीज को खरीदना कम कर देंगे, लोग अल्टरनेटिव पे जाना शुरू कर देंगे. पर अपन देखो अगर कोई नेसेसिटी गुड्स है तो उस केस में ये नहीं चलता है. जैसे कांदे के भाव, कांदे का भाव जैसे जैसे सप्लाई कम हुआ कांदे का तो कांदे के भाव बढ़े तो लोगों ने ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के घर पे रख लिए. देखो अजम्पशन था, क्रिटिसिज्म था. क्या था अजम्पशन? कि भाई फ्यूचर में मिलेगा नहीं, मतलब तुम कांदे नहीं खाएंगे तो मरी जाएंगे. अरे तो जैन बन जाओ, जैन बन जाओ. जैन लोग बेचारे बिना कांदे के जीते, मतलब दे डोंट ईट दैट, राइट? समझ में आया? 20 देख बेटा मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अपन सिर्फ एक बात कर रहे हैं उस चीज को लेकर, है कि नहीं? साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. साइमल्टेनियस चेंज बोले तो एक साथ डिमांड और सप्लाई में चेंज. साइमल्टेनियस नहीं मतलब पहले डिमांड चेंज हो रहा फिर सप्लाई चेंज हो रहा, नहीं, दोनों साथ में हो रहा है. मतलब डिमांड में भी राइटवर्ड शिफ्ट है, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? देखो
डिमांड इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट है इधर, तो इधर राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो इधर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। मतलब टोटल कितने बनेंगे चार्ट? 1 2 3 4। समझा क्या? क्या 4 डायग्राम बने हुए कि 3 ही बने हुए? 3 बने। 14 क्यों नहीं बना? 14 क्यों नहीं बना? चौथा क्यों नहीं बना? और कौन सा नहीं बना? मर्ज कर दिया सर उसमें, मेरे को लग रहा है। कौन सा मर्ज किया? लेफ्ट राइट वाला। देखो एस से S1 हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई है, राइटवर्ड, तीनों भी राइटवर्ड ही बताया, लेफ्टवर्ड तो बताया नहीं उन्होंने। उसने थोड़ा शिफ्ट किया, ज्यादा शिफ्ट किया और बहुत ज्यादा शिफ्ट किया। अच्छा, मतलब ये जो अपन सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है क्या? डायग्राम से तो वही समझ रहा डायग्राम से वो समझ रहा, मतलब अपन ने जो सोचा वो डायग्राम से अलग है अभी। अपन शिफ्ट का ही देख रहे हैं, बट उन्होंने मतलब कम पोर्शन में शिफ्ट किया, ज्यादा पोर्शन में शिफ्ट किया और बहुत ज्यादा पोर्शन में शिफ्ट करके उसका बताया। मेरा क्वेश्चन तेरे को है, जब साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई है, ऑनलाइन में है क्या सब साथ में? हाँ, तो जब अपन राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो चेंज साइमल्टेनियस चेंज बोले तो दोनों भी हो सकता ना। एक बार पढ़ो फटाफट, तुम ही पढ़ो और मेरे को बताओ कि क्या किया उन्होंने और क्यों किया। अरे सर नीचे भी तो 2 डायग्राम दिए हुए इन्होंने नीचे भी तो 2 डायग्राम दिए हुए हैं। उसके बाद में ओ सर उन्होंने वो डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया है। कैसे कर रहे सर आप? सोच आपकी बराबर थी, ठीक है, सोच आपकी बराबर थी। नहीं मालूम नहीं बराबर थी कि नहीं थी। इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे, आप लोग अभी पढ़ेंगे इस चीज को। चलो फटाफट पढ़िए, एक बार पढ़िए, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जो अपन ने सोचा वो है कि नहीं है, कि उसके अलग है।